महागौरी देवी और आत्मशुद्धिकरण का जो महत्व है उस पर बात करेंगे। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। महागौरी माँ का वो रूप जो बहुत शांतचित्त है, जो संपूर्णता का प्रतीक है, जो परिवार के रहस्यों का प्रतीक है और साथ ही साथ शुद्धिकरण का प्रतीक है। आज हम बात कर रहे हैं शुद्धिकरण पर। माँ हमारे जीवन में कैसे आत्मिक शुद्धि को लाती है। तो सबसे पहले जो माँ का 8वां रूप है वो हर तरह की संपूर्णता को दिखाता है, जहाँ पर माँ अपने पूरे परिवार के साथ सभी तरह के वाहनों के साथ विराजमान है। तो अगर हम उनके परिवार को देख रहे हैं तो शिव और पार्वती यानी माँ दुर्गा महागौरी, साथ में उनके पुत्र गणेश जी भी हैं, पुत्र कार्तिकेय जी भी हैं, उनका वाहन सिंह भी है, शिव जी का वाहन नंदी जी भी है, गणेश जी का वाहन मूषक राज भी हैं और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर राज भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरह के जो वाहन हैं वो एक दूसरे के शत्रु भी हैं, लेकिन यहाँ पर मित्र हैं। तो ये है आत्मिक शुद्धि, जहाँ पर हमारी आत्मा का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। सबसे पहले नवरात्रि की जो सबसे पहले जो शुद्धिकरण होता है वो है हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारे शरीर को शुद्ध करना। देखिए, नवरात्रि के शुरू होते ही हमारे घर से लहसुन प्याज तामसिक भोजन का पूरी तरह से मना कर दिया जाता है कि तामसिक भोजन का उपयोग नहीं होगा। लहसुन प्याज को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है और लोग व्रत पर आ जाते हैं। देखिए, नॉर्थ भारत में तो सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी जब आती है तो व्रत रखे जाते हैं, नवरात्रि आती है। लेकिन साउथ इंडिया में जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का इतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन हमारा बॉडी सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे बॉडी से टॉक्सिक को निकालने के लिए नवरात्रि एक विशेष पर्व है जो हमारे जीवन में शुद्धता को लाती है, ये शारीरिक शुद्धता को लाती है। अगर हम व्रत की बात करें तो व्रत का मतलब होता है संकल्प करना, चाहे वो हमारे शरीर का शुद्धिकरण है कि हम कम खाएं, रस वाले जो पदार्थ हैं वो लें, और साथ ही साथ ऐसा भोजन करें जो हल्का हो और ऐसी पदार्थों से बना हो जैसे सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। व्रत का मतलब है संकल्प करना। हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो परमात्मा की प्राप्ति हो, चाहे हमारे किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो, वो है व्रत। व्रत का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि भूखे रहना, भूखे रहने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बॉडी को, टॉक्सिक को बाहर निकालें और शुद्धिकरण का ध्यान दें कि जो भी हमारे शरीर में अभी तक हम ले रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। तो थोड़ा सा कम खाकर हम अपने शरीर को साफ करते हैं। इसके बाद बात आती है मानसिक शुद्धि की। देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं, हर तरफ से आपको भजन, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको दिख रही है, आपको फील हो रही है वो सकारात्मक ऊर्जा। माँ के मंत्रों का जाप हो रहा है तो कहीं कहीं तो मंदिरों में घंटी बजती हुई नज़र आ रही है। तो ये आपको मानसिक शुद्धता देती है। आप इस समय माता के मंत्रों का जाप करते हैं। चारों तरफ अगर आप पूरे ब्रह्मांड को भी देखें, सृष्टि को भी देखें, तो आपको हरी भरी फूलों से खिली हुई नज़र आती है। यहाँ पर गर्मी भी कम हो रही होती है और सर्दी भी नहीं पड़ रही होती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये बॉडी के लिए बहुत शालीन होता है, बहुत विवेक को लेकर के आता है। तो हमारे मन का शुद्धिकरण भी इस समय होता है, हमारा मन विचलित नहीं होता। माँ की जो असीम कृपा है, जो कहा जाता है कि पोर्टल खुले हुए हैं और माँ हमारे आसपास ही है, वो माता की शक्ति, वो माता का होना हमें फील होता है, जिससे हमारा मानसिक शुद्धिकरण भी बना रहता है। अब अगर बात करें आध्यात्मिक शुद्धिकरण की, तो देखिए, आध्यात्मिक शुद्धिकरण हम चारों तरफ देख रहे हैं, हवन हो रहे हैं, माता के जयकारे लग रहे हैं, जगराते हो रहे हैं, तो कहीं गरबा खेला जा रहा है। गरबे का भी एक विशेष महत्व है कि एक घड़े में माता का आवाहन होता है, दिया रखा जाता है और उस घड़े से रोशनी बाहर आ रही होती है, छेद किए जाते हैं। तो हर तरफ से सृष्टि की रचना को दोबारा रचित किया जा रहा है। सृष्टि शुरू होती है और सृष्टि खत्म होती है। तो ये जो 10 दिन होते हैं माता के नवरात्रों के समय, ये हमारी आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी हो जाता है। हम पूरी तरह से डांस को, क्योंकि अगर हम त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं तो त्रिपुर मतलब है प्ले करना, नृत्य करना, अपने आप के माता के भाव विभोर हो जाना, माता से इतना प्रेम हो जाना कि हम भाव विभोर हो जाए।
तो कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, तो कहीं नव चंडी का हवन होगा, तो कहीं माँ के जयकारे लग रहे होंगे। तो ये आत्मिक संतुलन और आत्मिक शुद्धता को भी लाता है। हम अपने परिवार से ही इसको शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि इस समय ये नहीं खाना है, इस समय ऐसा नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, बड़े बुजुर्गों के पैर छूइए। तो ये भी आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का समय होता है। नकारात्मक चीज़ों को हटाना, सकारात्मक शुद्धिकरण करना, तो हम अपने घर में पूरी तरह से साफ सफाई रखते हैं। इस समय हम साफ कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी तामसिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में सोए भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो माँ की असीम कृपा, क्योंकि ये सृष्टि का वो समय है जब सृष्टि रचयिता माँ दुर्गा अष्ट भवानी हमारे साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान है। तो माँ को प्रसन्न करने का समय है। पूरा ही रात्रि, पूरा ही दिन माँ के विशेष मंत्रों का जाप करिए, आरती करिए, धूनी करिए, हवन करिए, अपने घर में गंगा जल छिड़किए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। तो आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो हर तरह से शुद्धिकरण, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो नकारात्मक और सकारात्मकता को लाना हो, हर तरह से शुद्धिकरण हो रहा है। इसमें एक और शुद्धिकरण कि जो देवी का, जो दुर्गा जी का जो त्यौहार हम मना रहे हैं, उस पे अगर हम अपने घर की माता की, अपनी पुत्री की, अपनी स्त्री की, अपनी बहन की, और जो हमारे साथ ऑफिस में, जो बाहर हमारे साथ काम कर रही हैं महिलाएं, वो भी हमारे लिए माता के रूप और बहन के रूप में अगर विराजमान हो, तो हम अपने मन का शुद्धिकरण करते हुए अगर उनको भी बहन का और माँ का दर्जा दें, बेटी का दर्जा दें, तो ये बहुत बड़ा शुद्धिकरण है और जिसकी आज हमारे युग में ज़रूरत भी है। और स्त्रियों से भी ये कहना चाहूँगी कि स्त्री माँ दुर्गा वो रूप है जहाँ पे शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र और ब्रह्मा जी का कमंडल उन्होंने धारण किया हुआ है। तो स्त्री पुरुष का ये सामंजस्य बिठाना कि स्त्रियां पुरुष को सम्मान दे और पुरुष स्त्री को सम्मान दे, ये भी आध्यात्मिक शुद्धिकरण में ही आता है। तो एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और शुद्धिकरण पूरी तरह से शरीर का, मन मस्तिष्क का और आचरण का भी होना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।